हेलो बिड़ू, सब झक्कास। कैसे हो आप लोग? मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। लगभग खत्म हम लोग कर दिए थे। वेक्टर फॉर्म पढ़ लिए थे, परमिटिविटी पढ़ लिए थे, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लिए थे, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल जो लॉ होता है जो न्यूटन साहब ने दिए थे, उसमें क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है? फार्मूला जो लिखेंगे ना वो सेम सेम लगता है, लेकिन सेम सेम है नहीं। कुछ पॉइंट सेम है, कुछ पॉइंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इधर लिखिए कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता था वो क्या होता था? Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जिसमें Q1 ये होता था, Q2 ये चार्ज। ठीक है, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस R। ठीक है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखें हम लोग। ये कौन सा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के देखें, Fg इसका नाम दे देते हैं, तो वो क्या होता है? G मास m1 m2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये देखिए सेम सेम, इसमें Q1 Q2 चार्ज है, इसमें M1 M2 मास है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू मास, बट कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज। क्या होता है? टू चार्ज। इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन। और क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन टाइप होता है और रिपल्सन टाइप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ओनली अट्रैक्शन टाइप होता है। क्या होता है? ओनली अट्रैक्शन टाइप फोर्स होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये के क्या होता है? के होता है सर मीडियम का ये क्या होता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है मीडियम पे कि चार्ज को किस मीडियम में आप रखे हो। यदि चार्ज को मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स चेंज हो जाता है। किसके? तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये डिपेंड्स अपॉन क्या? मीडियम। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा।
ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मीडियम पे डिपेंड कर गया, मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस लिखो, तो आप क्या करोगे, लिख दोगे, ये लिख दोगे फार्मूला, ये लिख दोगे फार्मूला, इसको बता दोगे कूलम्ब्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये दो चार्ज के बीच में लगता है, ये दो मास के बीच में लगता है, इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। क्या होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो फोर्स होता है, ठीक है, ये कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वीकर फोर्स होता है। क्या होता है, वीकर फोर्स होता है, और ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। यहाँ पे बीच में ढुका दे रहा हूं, क्या होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, ये वीकर फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूत फोर्स होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको केवल कंसंट्रेट होके समझना है। ये देखिए, आपको हम दिखाएंगे, आपको हम बताएंगे, आपको हम जादू दिखाएंगे। ये देखिए, हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो, दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, इसे पी से प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, ठीक है, क्या है, दो प्रोटॉन है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मान लो इसके बीच का R, ठीक है, और चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। तो ये बताइए भैया कि ये जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स सर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना होगा, तो बाक बुड़बक, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 9 × 10⁹, क्योंकि के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, यही ना होता है। ठीक है, तो 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू 1.6 × 10⁻90 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ सर, क्यों नहीं, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। के का वैल्यू रख दिए, Q1 Q2 क्या है, सेम है, क्योंकि दो प्रोटॉन लिए हैं, हम दो प्रोटॉन लिए हैं, तो ये दो प्रोटॉन हो गया। ठीक है, अब देखिए R स्क्वायर डिस्टेंस को सेम रखे, अब यहां पे क्या रखते हैं, इसी दो प्रोटॉन के बीच में, इसी दो प्रोटॉन के बीच में क्या देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बीच, उसके बाद दोनों में करेंगे कंपैरिजन, और उसके बाद हम बताएंगे आपको इनके बीच का डिस्टेंस है R, ये क्या है, प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसमें ये प्रोटॉन है, तो जो Fg होगा वो क्या होगा, G m1 m2 बटा r स्क्वायर। G कितना होता है सर, ये G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है, इंटू 10 के पावर -11, ठीक है। ठीक है, यही ना होता है kg, यूनिट देख लीजिएगा भैया, यूनिट क्या होता है, जी का यूनिट बता दीजिएगा हमको आप लोग, जी का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। जी का यूनिट क्या होगा, भूल जाते हैं यार, जी का यूनिट निकालना है आपको, तो न्यूटन, न्यूटन अब मीटर स्क्वायर अब बटा केजी स्क्वायर। आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, भूल जाएंगे, हम भूलने नहीं देंगे। आपको ये जी का यूनिट लिखना है, तो आर इधर चला गया, m1 m2 नीचे आ गया, तो ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर अब बटा केजी स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू होता है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 6.67 इंटू 10 के पावर -11, m1 मास, m1 मास, m2 मास क्या है, तो प्रोटॉन का मास है सर, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोटॉन लिया है, यहाँ पे प्रोटॉन, तो यहाँ पे चार्ज लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मास, तो यहाँ पे क्या लेंगे, मास लेंगे। मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 के पावर 27 केजी अब बटा आर स्क्वायर, बटा आर स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों में रिलेशन कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटा Fg, ठीक है। दोनों को लड़ा देंगे, दोनों को लड़ा देंगे और लड़ा कर देखेंगे कि कौन बरियार है, तो यहाँ पे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब बटा Fg कर दिए, कर दिए, कर दिए, कर दिए, कर दिए, कर दिए। तो जब करेंगे तो ये देखिए आर स्क्वायर क्या है, दोनों में सेम है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर 90 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो टेंस टू निकालेंगे, एक्यूरेट नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको आपको अंदाजा बताना है कि कितना ज्यादा होगा, ठीक है। 67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर 27 का स्क्वायर। अब देखिए हम केवल 10 के पावर में बताएंगे, क्या बताएंगे, 10 के पावर में आपको बताएंगे, 10 के पावर में आपको बताएंगे, कहानी मूवी का। देखिए अब देखिए यहाँ पे इन 1.66 इसको छोड़ देते हैं, हम क्या बताएं आपको कि हमको आपको एक्यूरेट नहीं बताने जा रहे हैं, एक्यूरेट आप निकालते रहिएगा, आपको घर के लिए छोड़ दे रहे हैं, हम टेंटेटिव बता रहे हैं कि कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 19 दूनी 38, ठीक है, और 9 गया 10 के पावर -29, 10 के पावर -29, नीचे क्या है 10 के पावर 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। अब इसको जोड़िए, सेम सेम है तो जोड़िए ना सर, पावर जुट जाता है ना। कौची पढ़े हैं जी, कौची पढ़े हैं जी, तो 4 1 5 10 के पावर
65। और जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा क्योंकि माइनस है तो 10 के पावर 29, ठीक है, इंटू 10 के पावर 65, तो ये हो जाएगा प्लस में ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, क्या आएगा सर, 9 6 15 36, 10 के पावर 36, 10 के पावर 36 आ गया। क्या आया, एफ ई इक्वल टू एफ जी आया, एफ ई इक्वल टू एफ जी आया। मतलब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो किसी भी दो सेम चीज का यदि सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है जिसपे चार्ज मौजूद है, ठीक है, सेम मास, मास क्या है, किसी भी मास का कोई दो बॉडी है जिस पर चार्ज मौजूद है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में तुलना करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखा है कि दो प्रोटॉन लिया और दोनों प्रोटॉन है, कोई भी बॉडी है, चार्ज है तो उसमें मास भी होगा ही, ठीक है, चार्ज है तो मास लेकर ही चलता है, कोई भी चार्ज है तो उसमें मास होगा ही। तो ये प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, तो इस पे चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा, और जब चार्ज तो है लेकिन मास तो रहेगा ही, प्रोटॉन का मास तो होता ही है कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। तो इससे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दिया। उसके बाद हमने कर दिया कंपैरिजन कि कौन ज्यादा है, तो दोनों में क्या कर दिए, मल्ल युद्ध करवा दिए कि लड़ो 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 लड़ो। तो एफ ई बटा एफ जी, एफ ई में एफ जी से भाग दे दिए और देख लिए कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखे क्या आया, जो एफ ई है बटा एफ जी 10 के पावर 36 है। इससे कंक्लूजन यहां से ये निकलेगा, कंक्लूजन यहां से ये निकलेगा भैया, यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि देखिए, हम निकालते हैं कंक्लूजन कि जब दो प्रोटॉन हो, यहां से लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज 10 के पावर 36 टाइम्स greater than gravitational force between two proton, या between that, ठीक है, दिस दैट कुछ लिख दो या टू प्रोटॉन लिख दो, बिटवीन टू प्रोटॉन लिख दो, ठीक है। वैसे ही क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज 10 के पावर 39 10 के पावर 43 टाइम्स। वैसे ही जब दो इलेक्ट्रॉन लेकर करोगे, निकालोगे, तो 10 के पावर 43 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा आएगा, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, टाइम ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के पावर 40 टाइम्स ग्रेटर आएगा। वही जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लोगे, दोनों अलग अलग चार्ज लोगे, क्या लोगे, इफ वी टेक
if we take electron and proton, then electrostatics force is 10 के पावर 39 टाइम्स। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लोगे तो जो फोर्स होगा 10 के पावर 39 टाइम्स ज्यादा होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। जब एक इलेक्ट्रॉन लोगे एक प्रोटॉन लोगे, जब दोनों प्रोटॉन लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 के पावर 36 टाइम ज्यादा होगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लोगे तो 10 के पावर 43 टाइम्स ज्यादा होगा। किससे? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा। जब उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हो और ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो तो ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, मजा आया क्या? मजा आया ना? और एक कंसेप्ट इसमें रह गया है, एज अ क्वेश्चन उसको देख सकते हो आप। मजा आएगा। एक बात बताइए आप, एक कहानी बताइए। ये कहानी है बहुत पुरानी, सुनिए मेरी जुबानी। तो ये देखिए, एक चीज बताइए कि जब सेम चार्ज को, ठीक है, Q1 और Q2 चार्ज है, ठीक है, इसके मीडियम को चेंज कर दें। ये कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस होगा। दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है। एक बार किसी एक मीडियम में रखे, दूसरे बार किसी दूसरे मीडियम में रखे, मीडियम को चेंज कर दें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहने के लिए इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन मीडियम में, ठीक है, और वैक्यूम में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। इफ टेक टू चार्ज and put one time in vacuum and other time in other medium। समझ में आ रहा है? दो चार्ज लिए, एक बार वैक्यूम में पुट किए, अदर बार मीडियम, किसी मीडियम में पुट किए, ठीक है, इन अदर मीडियम, ठीक है। if force in both case is same, if force in both case is same, then find relation between separation of charge in both case। ठीक है, क्या किए कि दो चार्ज लिए, एक बार वैक्यूम में पुट किए, एक बार मीडियम में पुट किए। दोनों केस में क्या है?
फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेम है, चेंज नहीं कर रहा है। तो आपको बताना है कि वैक्यूम में सेपरेशन और मीडियम में सेपरेशन के बीच रिलेशन क्या होगा। तो इसको हम करेंगे सॉल्व आपकी मदद से, अपने मदद से। तो थोड़ा सा मैं इस पे पानी डाल लेता हूं, गिर जा गिर जा गिर जा, ठीक है। पानी नहीं है फिर भी चलो काम चला लेते हैं। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तोड़ेंगे। ये न्यूमेरिकल टाइप में भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, मेंस में भी पूछ सकता है, एडवांस में भी पूछ सकता है, रिलेशन, ठीक है। तो इसको करते हैं हम क्या, सॉल्व, ठीक है। तो देखिए जब दोनों चार्ज क्या रहे, वैक्यूम में रहे, ठीक है, वैक्यूम में रहे तो इसका R मान लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका हो जाएगा कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। के को भी तोड़ दें तो क्या, के क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्या बोलो, बोलो ना जी, बोलो ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव, ठीक है, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम क्या हो जाएगा, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन R क्या होता है, 1 सर, 1 होता है Q1 Q2 अब बटा R स्क्वायर। फॉर मीडियम, फॉर मीडियम क्या हो जाएगा, F, तो इसमें तो एप्सिलॉन R 1 नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2। यहां पे जो R लेंगे सेपरेशन को चेंज कर देंगे, क्योंकि सेपरेशन में ही रिलेशन पूछ रहा है। सेपरेशन मतलब क्या, दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस। तो इसको ले लेते हैं क्या, R डैश, R डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये दोनों फोर्स है ये क्या है, सेम है। एक बार वैक्यूम में रखे, एक बार मीडियम में रखे, तो फोर्स चेंज नहीं कर रहा है, फोर्स चेंज नहीं कर रहा है। तो हम भी चेंज नहीं करेंगे, हमको क्या जाता है, हम भी नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो इसको यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। Q1 Q2 बटा R डैश का स्क्वायर। अब बताइए ये कट जाएगा तो हाँ सर, Q1 Q2 कट जाएगा तो हाँ सर। अब रिलेशन बता दो ना बउआ, अभी भी हमको बताना पड़ेगा, बताओ ना जी कौन सी होगा। तो ये जो यहां से रिलेशन आएगा, यहां से रिलेशन क्या आएगा, R स्क्वायर क्या आएगा, एप्सिलॉन R इंटू R डैश का स्क्वायर, ठीक है, R डैश का स्क्वायर, समझे। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R इंटू R डैश, एप्सिलॉन R इंटू R डैश। ये होगा रिलेशन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज ना हो, केवल मीडियम को चेंज कर दो। तो फोर्स को सेम रहने के लिए आप क्या कर रहे हो, चार्ज सेम है, मीडियम को तुम चेंज कर रहे हो वैक्यूम से, वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में ले जा रहे हो। तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ये रिलेशन मेंटेन रहे, सेपरेशन का रिलेशन, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन का रिलेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ के बारे में कहानी, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कोरिलेशन, क्या है इसकी दोस्ती, क्या है प्यार, सब कुछ समझे हम यहाँ। अब कल समझेंगे सुपरपोजिशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
कोर्स। तो यदि मजा आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।